अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी जो पोइट्री है वो हमारी पेरेंट्स के लिए है, हमारी माँ के लिए है कि वो हमारे लिए क्या करते हैं और हम उनके लिए क्या करते हैं। तो ये पोइट्री 2 पार्ट्स में है। जो पहला है वो ये कि माँ हमारे लिए क्या करती है। जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें हम अपने पेरेंट्स, अपने बुज़ुर्गों के लिए क्या करते हैं वो है। सो प्लीज़ लास्ट तक देखें और सुने। बेहतर लगे तो कमेंट करके। सर पे बहुत धूप थी, तपिश बदन की थी बढ़ रही। सर पे बहुत धूप थी, तपिश बदन की थी बढ़ रही। वो जो छाँव आके मेरे सर पे रुका, वो पल्लू का साया मेरी माँ का था। बिलख रही थी मैं भूख से, जब जुबां से बोलना भी न आता था। बिलख रही थी मैं भूख से, जब जुबां से बोलना भी न आता था। वो बिन बोले जो मेरी भूख मिटाए, वो गोदी मेरी माँ का था। बुखार में था मेरा जिस्म जल रहा, बुखार में था मेरा जिस्म जल रहा। सांस शायद थी मेरी रुक रही। वो जो भीगी पट्टी पड़ी मेरे सर पे, वो आंचल का कोना मेरी माँ का था। मेरी ख्वाहिशें थी जब बेपना, हालात था मेरा बिखरा हुआ। मेरी ख्वाहिशें थी जब बेपना, हालात था मेरा बिखरा हुआ। वो जो फीस जमा हुआ मेरे स्कूल का, वो पैसा मेरे माँ के बेचे हुए कंगन का था। जब सुबह मुझे कहीं जाना पड़े, जब देर मुझको था हो रहा, वो जो मुझको खाने का निवाला हिस्सा लगा कर खिलाए, वो जो मुझे खाने का निवाला हिस्सा लगा कर खिलाए, वो हाथ मेरी माँ का था। मैं जब निकलूं घर से बाहर को, जब हो जाए थोड़ा लेट मुझे, मैं जब निकलूं घर से बाहर को, जब हो जाए थोड़ा लेट मुझे, वो दहलीज के बाहर जो चहल कदमी करती है, वो फिक्र मेरी माँ का था। वो हर बात की हिदायत देती है, दीन धर्म ईमान इन सब की समझ कर आती है। वो हर बात की हिदायत देती है, दीन धर्म ईमान इन सब की समझ कर आती है। जो पहचान ले मेरी उदासी को, वही समझ मेरी माँ कहलाती है। मेरी 1000 गलतियों को जो माफ़ी दे, जो करे हर बला से मुझे महफूज। मेरी 1000 गलतियों को जो माफ़ी दे, जो करे हर बला से मुझे महफूज। वो जो मेरे आंसुओं पे रो देती है, वो मोहब्बत मेरी माँ का है। शाइस्ता न जाने इबादत न पूजा, शाइस्ता न जाने इबादत न पूजा। ये जो खिदमत है मेरी माँ का, वही उम्रा और हज शाइस्ता का है। यही उम्रा और हज शाइस्ता का है। यहाँ से शुरू होता है सेकेंड पार्ट कि हम अपने बुजुर्गों, अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप के लिए क्या करते हैं वो। चलिए सुनते हैं। आजकल वो बीमार रहने लगी है, उसकी 10 आवाजें भी हमें सुनाई नहीं देती। जो हमारी एक हल्की सी आवाज पे कभी दौड़ के आया करती थी, उसके दवाइयों के खर्चे का हिसाब करते हैं उसके बच्चे। उसके दवाइयों के खर्चे का हिसाब करते हैं उसके बच्चे। जो कभी रोज रोज उन्हें हॉस्पिटल लेके दौड़ा करती थी, वो कभी कभी कोई बात समझ नहीं पाती। वो कभी कभी कोई बात समझ नहीं पाती तो उसके बच्चे गुस्से में जोर से चिल्लाते हैं। उसके हाथ की कपकपी से कभी गिर जाए अगर चाय का कप, उसके हाथ की कपकपी से कभी गिर जाए चाय का कप,
तो उसके बच्चे उसकी गलतियां सहन नहीं कर पाते हैं। वो दबे अल्फाजों में कहती है ज़रूरत अपनी अपने बच्चों से। वो दबे अल्फाजों में कहती है ज़रूरत अपनी अपने बच्चों से, और वो ज़ोर ज़ोर चिल्ला के एहसान जताते हैं। सिर्फ तुम मेरी माँ तो नहीं हो, सिर्फ तुम मेरी माँ तो नहीं हो, जो सिर्फ मुझसे ही कहती हो ज़रूरत अपनी। ऐसे उस माँ के बच्चे उसकी ज़रूरतों का बंटवारा करते हैं। वो बच्चे उस माँ से उसकी ज़रूरत के खर्चों का हिसाब कर रहे हैं। वो बच्चे उस माँ से उसकी ज़रूरत के खर्चों का हिसाब कर रहे हैं, जिसने कभी उनकी ख्वाहिशों के खर्चे का भी हिसाब नहीं किया। शायद भूल रहे वो बच्चे कि वो तरबियत दे रहे अपने बच्चों को भी अपने जैसा। शायद भूल रहे वो बच्चे कि वो तरबियत दे रहे अपने बच्चों को भी अपने जैसा, जो उनसे भी करेंगे शिकायत कभी उनके जैसा। अगर कर सकते हो हिसाब उस माँ के मोहब्बत का, अगर कर सकते हो हिसाब उस माँ की मोहब्बत का, तो कर दो। आके बैठ जाओ उसके पास दो पल और बात ही कर लो। उसके कमरे की दरो दीवार सुनते हैं सिर्फ चीख उसकी। उसके कमरे की दरो दीवार सुनते हैं सिर्फ चीख उसकी। तुम भी कभी उसकी एक आवाज सुन लो। उसके बालों में कभी कंघी ही कर दिया करो, नहीं कुछ तो पैरों की बढ़ती हुई नाखूनों को ही काट दो। उसके कमरे से शायद एक बू आती है जिसे तुम एक पल सहन नहीं कर सकते। उसके कमरे से शायद एक बू आती है जिसे तुम एक पल सहन नहीं कर सकते। उसे तो कम से कम साफ कर दिया करो। उसे नींद नहीं आती रातों में, उसे नींद नहीं आती रातों में। कभी तो उसकी वजह उससे पूछ लिया करो। सिर्फ ज़ईफ़ हुई है वो, सिर्फ ज़ईफ़ हुई है वो, लेकिन उसे भी सब एहसास होता है। मोहब्बत आज भी उसे उतनी ही है, मोहब्बत आज भी उसे उतनी ही है, बस उसकी जवानी का थोड़ा विसाल हुआ है। प्लीज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स बिकॉज दे आर प्राइसलेस। उनकी कीमत हमें तब समझ आती है जब वो नहीं होते हैं। सो प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अपने बुजुर्गों की, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। शुक्रिया।